क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं और इस हर स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है लिखा गया है, इसमें जो भुजाएं दे रखी हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और अब इसमें ध्यान रखना, जो सबसे छोटी भुजा होती है उसको हम कर्ण मानेंगे, और जो बीच की भुजा होती है मतलब थोड़ी बड़ी होती है छोटी से, उसको आधार मानते हैं। सबसे छोटी लंब मानेंगे और इससे बड़ी आधार और सबसे बड़ी कर्ण मानते हैं। और हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, क्योंकि सिद्ध करना है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 डिग्री का होगा कब, ये हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिंदु ड्रा कर देते हैं A B C। तो ये जो है पाइथागोरस की प्रमेय कहती क्या है, AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम लिख रहे हैं पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय। तो देखिए सभी के मान हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर AC का मान 25 दे रखा है, 25 वैल्यू पुट कर लिया। AB का मान 7 दे रखा है, 7 वैल्यू पुट कर लिया। BC का मान 24 दे रखा है, 24 वैल्यू पुट कर लिया। तो 25 25 से हम 625, 7 7 49 और 24 24 से हम 576 दोनों को ऐड करेंगे तो इधर 625 युगल में भी इनको ऐड करने पर जो है 9 6 15 7 4 11 2, हाँ 625 इधर भी आ जाएगा। तो जो इधर 625 आ गया। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया है, तो हम कह सकते हैं अतः ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा। ये जो कोण है 90 डिग्री का होता, अतः समकोण है। ठीक है, समकोण है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया है जो भुजा सबसे छोटी हो उसको लंब, और उससे बड़ी हो उसको आधार, और जो सबसे बड़ी हो उसको कर्ण मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर्ण किसको मानेंगे, कर्ण मानेंगे लंब मानो, उससे जो बड़ी हो उसको आधार मानो, सबसे बड़ी को कर्ण मानो। अब मान लेते हैं A B C। यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस के प्रमेय यहाँ पर भी ला के देखनी है। AC का स्क्वायर जो होना चाहिए वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए AC का मान निकालते हैं। AC का मान 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर बराबर AB का मान 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर। AC का मान 6 दे रखा है,
लॉजिकल प्रूफ। इसको मान लिया ए बी सी, तो हमें ए बी ज्ञात करना है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल देखिए बेटा, यहाँ पर हम ऐसा नहीं मानेंगे, एकदम एग्जैक्ट मुड़ गया, ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया, एकदम तुरंत मुड़ा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए बी का स्क्वायर यानी पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, गोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा बता, ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। इसका मान देखो, ए बी का मान निकालना है, तो ए बी स्क्वायर ए सी का मान यानी जो दे रखा है कितना 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर, और इधर दे रखा है 30, तो 30 का स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 900 प्राप्त हो जाएगा बेटा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 1000 हो गया, और 1000 में जब इसका वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा बेटा ए बी बराबर 10 अंडर रूट 10, 10 दिशा में 100, 100 दावन 1000, तो ये इसका मान हो जाएगा, यानी 10 अंडर रूट 10 ये दूरी होगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है, बोला गया है सिद्ध कीजिए, क्या भाई कीड़े बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मेथड से लगा सकते हैं, तो हम एक मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो आप इसको वर्ग मानकर भी लगा सकते हैं, देखो बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा, वर्ग मान करके भी लगा सकते हैं। और समचतुर्भुज देखो इसको क्या करना, ऐसे वर्ग मान लेना ऐसे, और इसमें ये वाली भुजा भी है, ये वाली, ये सभी भुजाएं ए समचतुर्भुज हो गया, ये विकर्ण हो गए, ये लगा सकते हो। इस मेथड से भी लग जाएगा, परंतु इस मेथड थोड़ा आसान होगा, क्योंकि हम इस वाले विकर्ण का मान निकालें। देखो ए बी सी, क्योंकि वर्ग में सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, बोलो ए बी सी डी। तो ए सी का मान निकालोगे तो ए सी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार डी बी का मान निकालोगे, डी बी बराबर हो जाएगा डी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे सभी का मान निकालोगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, परंतु हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसका सेकंड मेथड लगाएंगे। देखो सेकंड मेथड क्या है, हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है ऐसे। तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, और समांतर समचतुर्भुज है, ध्यान रखना समांतर समचतुर्भुज। तो इसमें ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है। मान लिया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और इसके विकर्ण हमने खींच दिए। तो चलो हम विकर्ण खींच देते हैं। तो ये हमने विकर्ण खींच दिया इसका, बिल्कुल दिखाई पड़ना चाहिए। तो एक ये विकर्ण हो गया, और एक इसका अन्य विकर्ण हमने ये खींच दिया। देखो ये एक अन्य विकर्ण खींच दिया इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर दिया है, इसको लिख लेते हैं, जो दिया है क्या क्या दिया है डालेंगे एडिंग। दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और जो समचतुर्भुज है तो होगा क्या भैया, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ध्यान रखना ये सभी भुजाएं बराबर हैं, हमने यहाँ पर छोटी छोटी हो सकता है लग रही हूँ देखने में, परंतु आप लोग जब बनाओगे तो बराबर भुजाएं बनाइए, ठीक है। तो ये सभी भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या होता है, हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, इधर भी 90, इधर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। तो स्टेटमेंट लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण,
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समलंब द्विभाजक होते हैं। समलंब द्विभाजक या समद्विभाजक लंब होते हैं। ठीक है, समलंब द्विभाजक लिख लीजिए, द्विभाजक होते हैं। इसका मतलब है जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। सीधा सा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हमने मान लिया बिंदु O है, तो ये वाला जो इतना हिस्सा है ये वाला इतने हिस्से के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो इतना हिस्सा है वाला इतने हिस्से के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर OA, अतः हमने क्या ज्ञान भाई, जब समलंब द्विभाजक मतलब बराबर आधा आधा कर देते हैं, दो आधे आधे भागों में काटते हैं, समान भागों में काटते हैं, तो OA बराबर OB, देखो OD बराबर OB हो जाएगा और OA बराबर OC हो जाएगा, OA बराबर OC हो जाएगा। समझ गए, मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं AOD, त्रिभुज कौन सा, AOD त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज होगा। देखो ये वाला समकोण बनना ना बेटा, तो समकोण त्रिभुज AOD से, समकोण त्रिभुज AOD से, तो AOD से देखिए 90 डिग्री का ये एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार AD का स्क्वायर होगा, यानी AD का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, OA के वर्ग और OD के वर्ग के बराबर, OA का वर्ग प्लस OD के वर्ग के बराबर होगा, OA के वर्ग और OD के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए हमने क्या बताया, OA जो है वो AC का आधा है भाई, AC इतनी और इसी का आधा पार्ट क्या है, OA है। अर्थात हम AD बराबर लिखेंगे, OA को लिख सकते हैं 1/2 AC का स्क्वायर। इसी प्रकार OD जो है DB का आधा है, तो 1/2 DB का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर पूरे के बट्टे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर DB स्क्वायर पूरे के बट्टे 4 हो जाएगा। यदि हम 4 को इधर भेज दें भाई, देखिए तो यहाँ पर 4AD, देखो दोनों का हर समान है, तो इसको एक बार लिख करके हम इधर भेज देंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन कम कर दिया सीधे। चलो देखो बेटा, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, हर बराबर है तो एक बार लिख देंगे। हमने ये यहाँ पर एक बार लिख दिया, और 4 देखो भाग में है, उधर भेज देंगे तो किस में जाएंगे, गुणा में। तो 4AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस जो है DB स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया भाई। ये वाली भुजा ज्ञात की हमने। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, AOC से। तो AOC में देखो OA आएगा और OC आएगा, और जो कि देखो एक हम अच्छा वाला और बताते हैं, फिर दो ऐसे हो जाएंगे। हम त्रिभुज अब क्या DOC ले लेते हैं, त्रिभुज DOC से। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अर्थात DC का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने भुजा AC है, तो सॉरी DC है, तो DC का जो स्क्वायर होगा OD के स्क्वायर और OC के स्क्वायर के बराबर होगा। और DC स्क्वायर बराबर OD जो है, OD है 1/2 DB का है, 1/2 DB का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार 1/2 OC जो है AC का आधा है, AC का स्क्वायर कर दिया। तो देखो DC स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर बट्टे 4 और AC स्क्वायर बट्टे 4 आ आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4DC स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो।
इसी प्रकार देखो डी सी ज्ञात क्या है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा बेटा, इसी प्रकार हम कह सकते हैं देखो जब AD का 4 AD का भी मान यही निकला है, 4 DC का भी मान निकला है भाई, 4 AD का मान भी देखो AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, 4 DC का मान भी AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर निकला। तो इसी प्रकार BC स्क्वायर का भी मान यानी 4 BC स्क्वायर का भी मान क्या होगा, 4 BC स्क्वायर का मान भी AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार 4 AB का मान भी यानी इसी प्रकार इसको मान लिया समीकरण 3, 4 AB स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, इसको समीकरण मान लिया 4। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने पर इधर वाला जो पक्ष है इधर एक साइड में जोड़ेंगे यानी 4 AD स्क्वायर, और फिर देखो दूसरे में क्या लिखा है ये वाला 4 DC स्क्वायर, 4 DC स्क्वायर, फिर 4 BC स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर। इधर वाले देखो ये और ये हमने एक तरफ जोड़ दिए। अब उसका जो राइट ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड इधर देखो, ये वाला साइड, ये सभी जो साइड है ये वाली हम एक तरफ जोड़ेंगे। ऐसे तो है जो है राइट हैंड साइड एक तरफ और लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ जोड़ देंगे। बराबर में AC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर प्लस इसी इधर आ जाओ DB का स्क्वायर DB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर AC का स्क्वायर लिखा है, चलो यहाँ पर इसको रफी कर देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है। DB स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिख दिया AC का स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ पर फिर से AC का स्क्वायर, फिर DB का स्क्वायर, फिर देखो AC का स्क्वायर, फिर DB का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया हमने। अब इन सबको क्या करो, देखो 4 AD 4 DC 4 BC 4 AB, यही तो है बेटा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो AD का स्क्वायर 4 AD का स्क्वायर, और फिर DC का स्क्वायर बचा, फिर BC का स्क्वायर बचा, फिर AB का स्क्वायर बचा, 4 कॉमन ले लिया है, समझे। यहाँ पर बराबर में देखो AC 1 2 AC 3 AC 4 AC, तो 4 AC स्क्वायर होगा, बोलो 4 AC स्क्वायर हो गया। इधर देखो 1 DB 2 DB 3 DB 4 DB, तो 4 DB स्क्वायर हो गया, 4 DB स्क्वायर हो गया। अब देखो सबको भाई AC DB सब जोड़ चुके हैं, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, 4 इधर भी कॉमन ले लीजिए, 4 और AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 4 AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या अभी हमारा, 4 से 4 कट जाने पर बचा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर जो होगा वो AC के स्क्वायर और DB के स्क्वायर के बराबर होगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, देखो सुंदर सा क्वेश्चन लग गया। अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर बताता हूँ जो है 4th। फिर देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और आराम से लगाते हुए चलेंगे। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आराम से। देखिए जो है बोला जा रहा है जो है 4th क्वेश्चन में, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC जो है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए AB का स्क्वायर जो होगा 2AC के स्क्वायर के बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया।
इसमें, और बोला जा रहा है ए बी सी, और बोला जा रहा है जिसमें कोण सी जो है 90 डिग्री का है। ये चौथा क्वेश्चन है बेटा, चौथा क्वेश्चन ये है 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस की प्रमेय बोल रही है। अच्छा, दिया क्या क्या उसको भी लिख लेते हैं। दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है कि त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और जिसमें ए सी जो है बराबर दे रखा है बी सी के, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमको, करना है ए बी का जो स्क्वायर है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। देखो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस की त्रिभुज ACB से, त्रिभुज ABC से उपपत्ति में, उपपत्ति त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस की प्रमेय क्या कह रही है कि जो AB का स्क्वायर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एक पॉइंट और दे रखा है जो AC और BC के बराबर है, AB स्क्वायर बराबर AC, और यहाँ पर दिया है AC बराबर जो है BC के। तो अर्थात जहाँ पर BC लिखा वहाँ पर AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, BC के स्थान पर AC का स्क्वायर लिख दिया। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 5 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है एक समकोण त्रिभुज √3BC और बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कोण ABC बराबर, देखो इसमें 90 डिग्री दे रखा है परंतु रियल में 60 डिग्री होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर जो 90 दे रखा है उसके साथ 60 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ABC बराबर 60 डिग्री सिद्ध करना है। दिया क्या जा रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर थोड़ा इसमें हम स्केल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्केल का प्रयोग इसलिए करना है कि इसमें जो है भी मध्यिकाएं वगैरह में खींचनी पड़ेंगी, तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। ऐसे ये हमारा त्रिभुज बन गया ACB। ये कोण जो है बन रहा है 90 डिग्री का। और दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो जिसमें जो है AC का जो मान दे रखा है AC बराबर दे रखा है √3BC, और ध्यान रखना ये भी जो है कैसा समकोण है। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है, इतना दे रखा है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार अच्छा सिद्ध क्या करना, ये भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है, कि
कोण जो है ए बी सी 60 डिग्री, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री होगा, ए बी सी। और यहाँ पर एक मध्यिका भी खींची गई है। देखो बोला जा रहा है बिंदु डी भुजा बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से सी से एक मध्यिका हमने खींची थी यहाँ से, और जो कि मध्य बिंदु है, मध्यिका ये हमने खींची, ये देखो, ठीक है, ये बिंदु डी है। और ये बिंदु डी क्या बता रहा है, इस स्टेटमेंट ये भी लिख लेंगे, जिससे ए डी बराबर भी, ए डी और डी बी ये दोनों बराबर हो जाएंगी, डी बी दोनों बराबर हो जाएंगी किसके, 1/2 ए बी के, यानी ए बी के आधी हो जाएंगी दोनों। भाई ये भी ए बी की आधी और ये भी ए बी की आधी हो जाएगी, ठीक है। अब पाइथागोरस की प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस की त्रिभुज ए बी सी लिख लो पहले, त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कह रही है, ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, यही तो है। अब देखिए क्वेश्चन में जो ए सी का मान दे रखा है वो 3BC के बराबर है, हमें ज्ञात है ए सी बराबर √3BC के दिया है। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी के स्थान पर √3BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर 3BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर। यदि हम यहाँ से ए बी का मान निकालें तो ए बी बराबर आ जाएगा 2BC। यदि यहाँ से हम BC का सीधे मान निकालें, किसका, BC का मान, तो BC बराबर 1/2 ए बी आ जाएगा, ये तो हो जाएगा, यानी ए बी बटे 2, सीधे ए बी बटे 2, यानी BC, ये जो BC है इसका मान हमें ज्ञात हो गया, BC बराबर 1/2 ए बी। और देखो DB DB का मान 1/2 ए बी के बराबर दिया है। अब देखो ये CD, ध्यान रखना एक पॉइंट, स्टेटमेंट नोट कर लो। यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर लिख लीजिए CD बराबर भी 1/2 ए बी होगा। क्यों होगा, अब ये बता रहा हूँ, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर मध्यिका डाली जाती है, तो वह कर्ण की आधी होती है, ठीक है। तो वह क्या होगी, कर्ण की आधी होगी, अर्थात हम कह सकते हैं CD बराबर भी 1/2। तो देखो ये वाली भुजा, त्रिभुज DBC में क्या हो गया, जो है DB बराबर BC बराबर CD, सभी का मान 1/2 ए बी है। अतः DBC एक समबाहु त्रिभुज होगा या त्रिभुज है। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोण ABC भी 60 डिग्री का होगा, कोण DBC यानी कोण ABC
सॉरी डी और बी और सी ये सभी क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे, अतः ये कोण बी जो है बराबर 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 6 को लगाता हूँ स्लाइड पे और मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, समझिए ध्यान से। दस मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम चित्र ड्रा करते हैं। तो ये हमने बना ली दीवार और इस पर एक सीढ़ी लगाई गई है, ये सीढ़ी बना ली, ये हमने सीढ़ी बना ली है। चलो ये, और ये जो सीढ़ी है ये पहुंच कहाँ तक रही है, दीवार में जो खिड़की है वहाँ तक पहुंच रही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया, पहले ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन में इस सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो 10 दे रखी और जो खिड़की है वो 8 मीटर ऊंचाई पर है। कितने मीटर ऊंचाई पर है? 8 मीटर ऊंचाई पर करनी है। कितना लॉजिकल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। तो पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि जो ए बी का जो वर्ग होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी का मान 10 दे रखा है भाई, ए बी बराबर 10 दे रखा है और ए सी बराबर 8 दे रखा है। ये मीटर में है, ये भी मीटर में। तो सबका मान रख दो, 10 का होल स्क्वायर बराबर ए सी का मान 8 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान निकालना है तो बी सी स्क्वायर। तो 10 दिशावन 100 हो गया बराबर 8 से 64 हो गया प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64। तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। अब जो 36 आ गया तो बी सी का होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर, बी 6 से स्क्वायर कट गया तो बी सी बराबर आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए दीवार से 6 सेंटीमीटर दूरी पर जो है सीढ़ी का निचला सिरा होगा। और आज का लेक्चर रहेगा हमारा यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग जो है कल के लेक्चर में 7, 8, 9, 10 और 11 सभी क्वेश्चन समझेंगे। और आपको बता दें यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ा हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, रियल में एकदम एनर्जी आती है कि आप कुछ और कंटेंट अच्छा दें। और दूसरी बात, वीडियो को देखने के पश्चात भाई कम से कम अपने दोस्तों को शेयर किया करो, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दिया करो प्लीज़। इतना ही आप करोगे तो बहुत प्लस पॉइंट में मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे पाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।